हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फिर से फोकस करने वाले हैं कुछ 5 या 6 करेंसी पेयर्स, जिसमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और एयूडी यूएसडी। और साथ में एक और करेंसी पेयर में रिवील करूंगा जिसमें कि बहुत ही एक्सट्रीमली बाइंग सिचुएशन में वो पेयर है। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में, यानी मंडे कल 5 अप्रैल से अगले 5 दिनों के लिए मार्केट में किस तरह का जो प्राइस बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो इससे पहले कि वीडियो में कंटिन्यू करूं, आपको बता दूं, अगर आप एक बिगिनर हैं और फॉरेक्स मार्केट की नॉलेज फ्री में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे यहाँ पर जाइए। वीडियोस के ऑप्शन में आपको 70 से भी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर आप मनी मैनेजमेंट सीरीज से रिलेटेड या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, बेसिक से एडवांस या फिर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सारी अपलोडेड हैं। आप 1 by 1 वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर पसंद आता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। पहला पेयर हम लेते हैं यूरो यूएसडी का, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी है, और वहां पर ट्रेंड लाइन पर आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ है। ये वीकली टाइम फ्रेम है गाइस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ट्रेंड की तो एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड है, हायर हाईज एंड हायर लोज बनाते हुए जो है प्राइस मूव हो रहा है। ऑलराइट, कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन है। अगर मैं बात करूं रिस्पेक्ट करने की तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। फिर से वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही है अगेन आउट से। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो कुछ इस तरह का मार्केट का हाल है, राइट। और प्राइस अभी पिछले एक जो कंसोलिडेशन जोन चल रहा था, ये वाला एरिया, इस एरिया में वापस आ चुका है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट सिचुएशन है बाइंग की। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या एक लंबे समय के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं तो आप यहां पर लॉन्ग की पोजीशन जो है रख सकते हैं। उसका रीजन ये है कि नीचे आप देख सकते हैं यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है इस लेवल पर, और आपका स्टॉप लॉस होगा इस जोन के नीचे। यहां कहीं आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, राइट। और ये कैलकुलेटेड रिस्क है गाइस। रिस्क ऑफ कोर्स रहेगा, मार्केट नीचे भी जा सकती है, इससे भी नीचे जा सकती है ब्रेक करके। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो ट्रेंड लाइन पे प्राइस है और एक जोन एरिया पर है, तो यहां से चांसेस हैं मैक्सिमम की प्राइस जो है एक वापस यहां से एक हायर हाई बनाए, राइट। क्योंकि एक अप ट्रेंड भी है और पिछला स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो उसको अभी तक प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, जो कि ये लेवल है। तो आने वाले समय में चांसेस हैं कि इस लेवल तक प्राइस जो है हिट कर सकता है। सो फॉर यूरो यूएसडी, अगर आप लंबे टाइम फ्रेम की, अगर इवन मैं डेली की बात भी करूं तो डेली में भी आप चेक कर सकते हैं। यहां पर एक ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, राइट। इसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियोस नहीं देखे तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, जो कि परफेक्ट एंट्री का सिग्नल हो सकता है अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास हो तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर सपोर्ट में है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक। तो यहां से चांसेस हैं कि ये प्राइस कहीं ना कहीं एक जो है लिफ्ट करे, राइट। और अगर अभी फिलहाल अगर 1-2 वीक की बात करें तो चांसेस हैं कि इस लेवल तक हिट कर सकता है। ये एक लेवल है, राइट। सो फॉर यूरो यूएसडी नेक्स्ट वीक के लिए गाइस ये एक बाइंग की सिचुएशन, राइट। सो नाउ अब हम मूव करते हैं अगले पेयर की, जो है जीबीपी यूएसडी। मैंने कुछ इसमें मेजर एरियाज ड्रॉ करे हुए हैं, ठीक है। और ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। अभी फिलहाल के लिए यहां पर प्राइस जो है, देखिए ये पिछला लेवल यहां पर अच्छा खासा रिस्पेक्ट यहां पर दिया है, राइट। ये लेवल है और यहां से मार्केट ऊपर लिफ्ट कर रही है। और ये पेयर जो जीबीपी यूएसडी का पेयर है, यूरो यूएसडी के साथ साथ चलता है। अगर यूरो यूएसडी जो पेयर हमारा है वो लिफ्ट करता है तो चांसेस है कि ये भी यहां से जो है
एक हायर हाई बनाने के लिए आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये अच्छा खासा पुल बैक दिया था जो कि परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं, वीकली की बात करूं, तो मार्केट बहुत अच्छे से एक एक अच्छा सा अप ट्रेंड बनाते हुए मूव कर रहा है। तो एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस लेवल पर। और दूसरा, अगर मान लेते हैं प्राइस यहाँ पर फेल होता है, यहाँ से मूव नहीं कर पाता, तो फिर अगला हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑप्शन होगा वो ये लेवल होगा जो सबसे लास्ट मैंने ड्रॉ किया है ये। तो ये यहाँ पर एक ऐसा लेवल है जहां से प्राइस के जो अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये है GBP USD। फिलहाल के लिए बाय के लिए मैं कहूंगा, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तो फिर प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। और यहां पर हमें एक कोई स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन अगर दिखेगा इन फ्यूचर, तो मैं कहूंगा कि आप आंख बंद करके यहां पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से जो भी रिस्क हो सकता है, कैलकुलेटेड रिस्क। टेक्निकली मैं फंडामेंटल्स में अभी नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि आने वाले सिचुएशन कुछ अलग भी हो, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो रूट होता है टेक्निकल एनालिसिस का, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से ही क्रिएट हुई है। जहां पर फंडामेंटल्स ही काम नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ही दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पर टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती। राइट, जैसे मैं बात करता हूँ, बीच में जो पेंडेमिक आया था उस दौरान मार्केट बहुत क्रैश हुई थी। ठीक है, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इतना क्रैश नहीं होना था। तो गाइज ये अलग चीज है कि फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा प्राइस टेक्निकल एनालिसिस को रिस्पेक्ट ना करे। लेकिन अगर मैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आने वाले समय में अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये एक लेवल हो सकता है जहां पर आप परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से किया है इस लेवल को। ठीक है, अगेन इस करेंसी पेयर के लिए अगर मैं बात करूं तो ये बाइंग के लिए ही जाएगा फिलहाल, क्योंकि मैक्सिमम अगर ये नीचे आएगा भी डेली के हिसाब से तो ये ट्रेंड लाइन जो है टेस्ट करके वापस मूव होने के चांसेस है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके यहां से बाउंस कर सकता है, एक हो सकता है एक लॉन्ग विक हमें देखा यहाँ पर, फिर यहां से बाउंस कर सकता है प्राइस। ऑलराइट, फॉर GBP USD बाइंग अपॉर्चुनिटी। बात करते हैं अगले पेयर की जो है USD JPY। इस USD JPY की अगर बात करें तो ये भी बहुत बुलिश रहा है पिछले बहुत आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन यहां पर फिर से ब्रेक हुई है। एक ट्रेंड लाइन यहां पर है कुछ इस तरह से, तो कहीं ना कहीं इसको भी ब्रेक किया है, इससे भी ऊपर जा चुका है प्राइस, क्योंकि इससे पहले जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था वो ये था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर मैं डेली की बात करूं तो कुछ इस तरह का व्यू था। तो इसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही प्राइस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव लिया यहां से। ठीक है, ये एक्सटेंडेड मार्केट है फिलहाल, यहां पर मैं बाय के लिए डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, बिकॉज यहां पर एक करेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ये एक्सटेंडेड है फिलहाल। अगर आप यहां पर एक करेक्शन का वेट करें और प्राइस को एक की लेवल तक आने का वेट करें, पिछले लेवल तक, राइट, तो फिर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस लगभग इस जोन में पहुंचने वाला है जहां पे कि आगे यहां पर एक स्ट्रॉन्ग जो है रिजेक्शन दिख सकता है हमें। तो यहां पर फिलहाल के लिए ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक जो है बेरिश एक इनडिसीजन कैंडल सा फॉर्म हुआ है, राइट, ये यहां पर कुछ है। तो ये हमें एक करेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है कि आने वाले समय में प्राइस क्रैश हो, और क्रैश किस लेवल तक हो। अगर ये एक्सट्रीमली ज्यादा क्रैश होगा तो ये लगभग इस लेवल तक आ सकता है। वेट, इसको मैं वीकली में एक बार फिर से जाता हूं। ठीक है, वीकली के हिसाब से आप देख सकते हैं अगर प्राइस क्रैश होता है तो ये इस ट्रेंड लाइन को अगर ज्यादा क्रैश होता है तो पहला लेवल तो हमारे सामने ये लेवल है, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है प्राइस। ठीक है, वीकली के हिसाब से आप देख सकते हैं
ये छोटा मोटा क्रैश होगा। लेकिन अगर ज़्यादा क्रैश होता है तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी जिसको कि प्राइस जो है तोड़ के एकदम बुलिश हुआ था, तो यहाँ तक ये जो है कहीं ना कहीं टेस्ट कर सकता है इसको। राइट, फिलहाल बुलिश है इस लेवल पर। अगर आप लंबे होल्ड करने वाले ट्रेडर हैं तो मैं आपके लिए बोलूँगा कि बाय करना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में बाय कर रहे हैं तो वो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो हम जाएंगे केवल बाय की तरफ, क्योंकि प्राइस बुलिश है। राइट, हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो लेवल है दिस वन, इसको बहुत जल्दी रीच करे और तो यहां पर एक पॉसिबल शॉर्ट की एंट्री हो सकती है। तो ये रहा USD JPY। अगला पेयर हमारे पास है यूरो JPY। इस यूरो JPY की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश है, और अगर मैं बात करूं यहां पर डेली में तो हमें एक बुल फ्लैग मिला था यहां पर। ठीक है, इस लेवल तक देखिए बहुत अच्छे से प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है यहां पर इस लेवल को, जो कि मैंने ड्रॉ किया था। यहां पर एक चैनल बन रहा है, देखिए आप यहां पर ये एक चैनल है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, प्राइस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, हायर हाईज एंड हायर लोज बनाते हुए। तो यहां पर अभी फिलहाल अब देखिए ये लेवल टेस्ट होके प्राइस एक और चांसेस हैं कि हायर हाई बनाए। तो वो हायर हाई या तो ये लेवल जो है ट्रेंड लाइन का, इसको रिस्पेक्ट करके यहां कहीं अगर जल्दी हायर हाई बनाएगा, एकदम से पुश करेगा मार्केट को, तो ये इस लेवल को टेस्ट करके एक बार फिर से इस एरिया को सपोर्ट लेके वापस इस जोन में जा सकता है, या फिर ये डायरेक्टली भी, क्योंकि जिस तरह से प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है तो ये डायरेक्टली भी इस लेवल को हिट कर सकता है। तो यहां पर आप देखिए मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है, एक जोन ड्रॉ किया है जी वाला। तो आने वाले कुछ समय में प्राइस हमें इस जोन तक दिख सकता है। ऑलराइट, बुलिश है तो आप बाय की एंट्री देख सकते हैं। मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से, यानी ट्रेड कितने फ्रिक्वेंटली आप करते हैं उस हिसाब से लगे। अगर आप लंबा होल्ड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये लेवल है, इससे नीचे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप शॉर्ट पीरियड में कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। सो नाउ बात करते हैं अगले पेयर की, जो है USD CHF का। डेली टाइम फ्रेम है और यहां पर एक एरिया हमें दिख रहा है दिस वन, जो कि स्ट्रॉन्ग एरिया है, और प्राइस हमारा अभी एक ट्रेंड लाइन पे भी है कुछ इस तरह से। तो आने वाले समय में एक यहां पर रिजेक्शन दिख सकता है हमें इस जोन से, इस एरिया से, ये ट्रेंड लाइन से, या फिर यहां पर देखिए प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, भी इस लेवल पर कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ट्रेंड लाइन को एज रेजिस्टेंस लेके प्राइस आने वाले समय में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ये केवल प्रेडिक्शन है, और डाउनवर्ड में कितना जाएगा उसका पहला लेवल होगा दिस वन, ये एरिया। अगर यहां पर इसको नहीं रिस्पेक्ट कर पाता फिर ये क्रैश होगा, और ये क्रैश बहुत बड़ा होगा फिर, क्योंकि अगर मैं बात करूं ट्रेंड की बड़े टाइम फ्रेम में तो ये एक डाउन ट्रेंड में है प्राइस USD CHF। ये अब देखिए डाउन ट्रेंड में है, ये लेवल है यहां पर, यहां से लिफ्ट किया है प्राइस ने ऊपर। अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके नीचे आ पाता है तो पहला हमारा पास यहाँ पर है ये वाला एरिया, यहां से फिर ये ब्रेक कर सकता है इसको। अगर ये नहीं कर पाता तो फिर ये सीधे लोअर लो बनाएगा। ऑलराइट, सो फिलहाल अभी हमें इसमें रुकना है और वेट करना है एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का। लास्ट पेयर है AUD USD। इस पेयर की बात करें वीकली में तो हमें यहाँ पर वीकली में एक सही डायरेक्शन नहीं दिख पा रहा है। अगर मैं देखूं प्राइस वीकली के हिसाब से हमें सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली में लास्ट वीक भी मैंने बात किया था, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन रहा है, और यहाँ पर एक नेकलाइन बनी हुई है दिस वन। तो ये नेकलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इस नेकलाइन पर अगर हमें कोई प्राइस रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर देखिए अभी हमें एक रिजेक्शन दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, एक लॉन्ग विक रिजेक्शन दिख रही है, और एक डबल बॉटम सा फॉर्म होता नजर आ रहा है। तो ये एरिया है ऑलरेडी, देखिए एक यहाँ पर पास्ट में रिजेक्ट हुआ है प्राइस,
तो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये, राइट, AUD USD का। हमें बस इतना सा वेट करना है कि प्राइस एक बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चले जाए, तो फिर उसके बाद ये रिटेस्ट करके फिर एक हायर हाई बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका स्टॉप लॉस आप इस इस लेवल के नीचे रखिए जो लास्ट स्विंग है, तो यहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम है। अगर रिवॉर्ड की बात करूं तो ये एक ऐसी ट्रेड है जो 1:10 का भी रिवॉर्ड आपको दे सकती है, ठीक है। तो इस पर आप अपनी आय रखिए, आंखें रखिए इसमें चिपका के, ठीक है। तो इस पर आप अपनी नजर रखिए इस करेंसी पेयर में। डेली के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर बाय करके छोड़ भी देते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं, तो चांसेस हैं कि जो प्राइस है वो एकदम से इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं करेगा। अगर करता भी है, ऐसा होता है, तो आपका जो रिस्क है वो देख लेते हैं कितना है। अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं और आपका स्टॉप लॉस है इस स्विंग के जस्ट नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस है केवल 95 पिप्स का। और अगर मैं बात करूं आपके रिवॉर्ड की, तो गाइज रिवॉर्ड के हिसाब से देखिए, अगर मैं लास्ट स्विंग भी देखूं हाई वाला, तो 1:4 का आपको जो है ये प्रॉफिट टारगेट दे रहा है, देख सकते हैं। ये तो रहा अगर इस हाई को ही अगर हाई बनाएगा। अगर एक और हायर हाई बनाता है तो फिर ये आपको डबल, उसे भी डबल दे सकता है, राइट। सो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बाइंग AUD USD की, ठीक है। सो नाउ अब बात करते हैं, अब एक बोनस जो है करेंसी पेयर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वह है AUD NZD का। ऑलराइट, यह है AUD NZD। यहाँ पर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। उसका रीजन ये है, ये जो है डेली टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर ऑल्दो ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में हमारे पास एक मेजर ट्रेंड लाइन है, ये हमारी मेजर ट्रेंड लाइन है, और ये हमने ड्रॉ की है माइनर ट्रेंड लाइन। सो नाउ यहां पर देखिए, अगेन आई वुड से रिस्क इन्वॉल्व रहता है हर जगह। ट्रेडिंग में अगर आप हैं तो वहां पर एक ट्रेड से हम प्रॉफिटेबल नहीं बनते, वहां पर हम एक्यूमुलेट करते हैं छोटी छोटी ट्रेड्स को, ठीक है। तो यहां पर देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस एक की लेवल पर, इस लेवल पर आ चुका है, और यहां पर हमें नीड है एक लॉन्ग विक रिजेक्शन की, जो कि हमें अभी तक ऑलमोस्ट नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके एक लंबा विक रिजेक्शन बनाती है, ठीक है, और एक बुलिश कंफर्मेशन हमें मिलता है, तो ये परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं कुछ इस तरह से स्टॉप लॉस यहाँ पर, और अगर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलता है, अगेन आई वुड से क्या आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और उसके बाद हमारा अगला जो टारगेट है, या तो आप इस स्विंग हाई तक रख सकते हैं, या फिर आप आगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पर 1:3.5 के आसपास का टारगेट होगा, तो एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत मार्केट का नजरिया समझ में आया होगा कि अगले वीक में किस तरह का प्राइस बिहेवियर हो सकता है फॉरेक्स मार्केट में। वीडियो पसंद आता है तो एक थम्स अप बटन दबाना ना भूलें, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।